वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान दीवाना। जय चौहान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आगामी उसमें तो उसके बारे में चर्चा करें हमारे अध्यक्ष साहब। सर्वप्रथम मंच पर विराजे हमारे महापुरुष राणा प्रताप भिल, बिरसा मुंडा जी, टंट्या मामा, बाबा साहब, माता सबरी, उन सभी के चरणों पर नमन करते हुए आज के इस सभागार पर इस पंडाल भवन में सभी जय कार्यकर्ता और माता बहनों को जय जवाहर, जय आदिवासी, जय सेवा। आज हम पखवाड़े के रूप पर राणा प्रताप भिल की जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। राणा प्रताप भिल वो महापुरुष है, उससे भी पहले कई वक्ताओं ने बताया, बस कम समय में छोटा सा उनका परिचय है। आज जिस तरह से आदिवासी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो कई सदी पूर्व राणा प्रताप भिल वो महापुरुष है जो युद्ध के समय गोरिल्ला युद्ध का उपयोग किया। महाराणा प्रताप के साथ जब मुगलों का युद्ध हुआ, उस समय सबसे बड़ी भूमिका हमारे राणा प्रताप भिल की थी। जैसे जैसे सुना है और हमने देखा है, आज तक हमारे आदिवासियों के जीवन का, हमारे आदिवासियों महापुरुषों का बलिदानों हुए उनके इतिहासों को छुपाया गया है। जलियांवाला कांड हमें पढ़ाया गया, सभी ने पढ़ा होगा बचपन में। जलियांवाला कांड पढ़ा, कारगिल युद्ध है, ये सब शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे आदिवासियों के जीवन परिचय, उनके साथ हुआ इतिहास और उनके साथ बीते हुए अन्यायों के बारे में हम लोगों को नहीं बताया जाता और छुपाया जाता। आज ये सब हमें जानकारी कैसे मिल रही है? आज ये जयस और हम आदिवासी कई हमारे जो योद्धा है और जो पढ़ लिख गए, आज वो इसलिए बोल पा रहे हैं हमारे पुरखों के बारे में। आज वो सिखाते हैं देश को आजाद किसने किया। देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा आदिवासी स्वतंत्र सेनानी है। स्वतंत्र सेनानी का जब प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, तो जिसने उंगली कटाई उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अरे आदिवासियों के रग रग में खून है, आदिवासियों के बच्चों में ऐसा खून है जो स्वतंत्रता की लड़ाई में। वो हमें सिखाया जाता है देश किसका है। अरे देश आदिवासियों का है, ये देश के हम मूल मालिक हैं और ये देश हमारा है। हमारा नारा है इसलिए जैसे जैसे चाहता कि मुझे मैं भी 2 साल हो गए, 2 साल से जैस से जुड़ा हुआ, 2 साल से जैस जुड़ा हूँ। जैस ने हमारी आंखें खोली, जैस ने हमें सिखाया कि बोलने का। आज हम अपनों के पीछे बोल रहे हैं। भाई आप लोगों से मेरा कहना, आप भी बोलना सीखो, लड़ना सीखो। जहां तक कल की बात थी कि भैया हमें परमिशन नहीं मिल रहा है, काय का परमिशन? भाई काय का परमिशन? कहते हैं कि धारा 144 लगी है। अरे जब भाजपा कांग्रेस अदर पार्टियां करती है, तब धारा 144 नहीं लगती क्या? भाई धारा 144 लगी तो उनके लिए भी जो नियम है वो नियम हमारे लिए भी है। संविधान सबके लिए बराबर है और संविधान छेड़छाड़ करोगे तो सही नहीं होगा। चुनाव आ रहा उसकी जगह पे भाई हमारा तो समाज है, हम सामाजिक मूवमेंट चाह रहे हैं। भाजपा से कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ना हमें भाजपा चाहिए ना हमें कांग्रेस चाहिए। हमने देख लिया 75 साल हो गए, कई ऐसी जगह पे ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है।
और समय आ गया है और वक्त सही है, समय पे आज 18 से 20 साल हो गए इस सरकार को, और ये कहते हैं कि जयस कांग्रेस का डीएनए है। अरे कांग्रेस का डीएनए नहीं है, हम तो उसका भी विरोध करेंगे, जहां गलत होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की आए चाहे वो कांग्रेस की आए, हमें तो बदलाव करना है। अभी चल रहा है हर जगह जगह, चुनाव के 1 महीना पहले चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है, नारियल फोड़ो अभियान चलता है ना, अभी यही चल रहा है जगह पे, नारियल फोड़ो अभियान या फिर घोषणा अभियान, बस ये चल रहा है, और हम लोग उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा नारा है एक कदम बदलाव की ओर, नई सोच नई उड़ान मिशन 2023। हम उस नारे के तहत परिवर्तन करेंगे, क्या तो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, जैसे 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का चल रहा है, और उस पे कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उम्मीदवारों का नाम भी की घोषणा भी कर चुकी है, और पोलिंग पे बूथ पर हमारी समिति बनाने का कार्य चल रहा है। इसलिए हमें ना भाजपा चाहिए ना हमें कांग्रेस चाहिए। यदि आज 18 साल हो गए भाजपा की सरकार को और 2 साल उमा भारती की सरकार को, 20 साल हो गए, और जैसे संगठन की स्थापना हुए 10 साल हुए, और जहां जहां गलत हुआ है किसी भी वर्ग के साथ, जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी थी वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई, भूमिका निभाई है तो जैसे निभाई है। पंजाब भाई बता रहे थे कल उज्जैन हुआ था, गुना हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश के साथ जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी थी वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई, भूमिका निभाई है तो जैसे निभाई है। पंजाब भाई बता रहे थे कल उज्जैन हुआ था, गुना हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी जगहों पर जहां जहां गलत हुआ है, और हमेशा देखो हर जगह देखो एसटी और ओबीसी के लोगों को ही प्रताड़ित किया जाता है। वो 3% के लोग आज हमें सिखा रहे हैं देश किसका है। अरे देश हम आदिवासियों का है, हम मौलिक है। आदिवासी भाई, आदिवासियों को बांट दिया गया, किस तरह से बांटा? देखो सबसे पहले कुछ नहीं था, ना धर्म था, हम तो कभी धर्म का विरोध नहीं किया, जयस ने कभी भी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी भी मंदिर का विरोध नहीं किया। हम विरोध करते हैं सिर्फ पाखंडों का विरोध करते हैं, हमें धर्म विरोध नहीं करते, हम पाखंडों का विरोध करते हैं। जयस का नाम ही सुना है, जय आदिवासी युवा शक्ति, इसमें युवा ही नहीं हमें सभी की आवश्यकता है, माताओं की मातृशक्ति। हमारे अनुभव हुए जो इसकी उम्र 50 से 60 साल वो भी अनुभव होता है। हम तो भी बच्चे हैं, बोलना सीख गए तो बोल रहे हैं, लेकिन आज तो जयस की देन है, मैं खुद उस चीज से काफी वाकिफ हूँ। जयस ने हमको बोलना सिखाया, नहीं तो भाजपा और कांग्रेस में कभी बोलने का मौका मिलता था क्या? स्पेशल कोई कार्यकर्ता थे भाजपा कांग्रेस में, मैं भी था भाजपा में, लेकिन कभी बोलने का मौका नहीं मिलता था। आज जयस की देन है, हम कभी खड़ा होकर मन से अपनी बात को बोल रहे हैं। बस देखा, हमेशा देखना यही होता है कि आज फलाना आ रहा है, सीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है, वो भीड़ किसकी रहती है? भीड़ हम लोगों की रहती है, भीड़ आदिवासियों की रहती है। किसने मिला? बोला प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, कितने लोग मिले क्या? कोई नहीं मिले। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे दादा उस भीड़ में जा रहे हैं, मिलता कोई नहीं है। और अगर मैं आजू बाजू में देख लिया, अरे वो तो आज भाजपा की रैली में था, अरे वो तो आज कांग्रेस की रैली में था, आपस में हम लड़ रहे हैं, वो साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो सोचना होगा अपने दुश्मनों की चाल, वो बहुत बुद्धिमानी है, हमें आपस में लड़ा के और उनकी रोटी सेकनी है। आज हम राणा पूजा की भील की जयंती मना रहे हैं, कुंभराज में हमारी जनसंख्या बहुत है,
कम मात्रा में है, लेकिन कम मात्रा में है उसका भी एक कारण है, काम चल रहा है खेती किसानी का, कटाई का, ठीक है। लेकिन आज जो यहाँ मौजूद है वो जिंदा लोग हैं और जिंदे में भी खून वाले लोग हैं, इसलिए वो यहाँ पे आके अपना समय देके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी कार्यक्रम की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम करो, खुले में करेंगे, कोई से डरने की जरूरत नहीं है। डरे वो जो गलत कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे भाई। कभी देखा आदिवासी चोरी करता है क्या? कभी आदिवासी चोरी नहीं करता, खड्डे खोद के मजदूरी करके पेट पाले, अभी चोरी नहीं करता, ना झूठ बोलता है, करता है चोरी, करता कोई चोरी नहीं करता। इसलिए डरे ना। और एक बात और कहता हूँ, अभी आदिवासी खतरे में है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, इसलिए अपने अपने घर पे एक एक धनुष बाण हो, गोपना रखो, उसी को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूद को कभी वो प्रज्ञा ठाकुर साहब तलवार तेज चला लो, उन पर मुकदमे नहीं होंगे। क्या हमारे लोगों ने थोड़ा सा कर दिया, उनको मुकदमे हो जाएंगे। हर बड़ी जात के लोग में अधिकारी हैं, वो समाज के मूवमेंट चला रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। और हमारे समाज का व्यक्ति, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो भी सरकारी कर्मचारी हो, हल्का सा किसी समाज के मूवमेंट से दिख गया, फट से नोटिस भेज देंगे, सस्पेंड कर देंगे। पर क्या है ये भेदभाव है, ये दोहरी नीति है, हम लोगों को समझना होगा। दुश्मन बड़े चालाक है, पूरा मैं कहता हूं। हम निवास करते हैं सामंतों के गढ़ में, और सामंतों के गढ़ में जय जौहर का नारा चल रहा है। ग्वालियर संभाग जहां देखो राजा ही राजा, राजा ही राजा। और हम लोग उनकी प्रजा तो है, हम उनकी प्रजा तो है, आज वो हमारे बदौलत राजा है। लेकिन सामंतोगढ़ में अब जय जौहर का नारा चल चुका है और प्रजा भी बता देगी कौन राजा है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। जो बोलेगा, जो दौड़ेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, वही राजा बनेगा। मतलब ये लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र में अपना एक एक वोट की कीमत को समझे और सही जगह पर सही व्यक्ति को, सही प्रत्याशी को विजयी बनाना है। हमारा मकसद है एक कदम बदलाव की ओर, नई सोच, नई उड़ान। इतनी बात रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को करने के लिए इस आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद।